नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे प्राचीन ज्ञान को समझते हैं जो आज की इस भाग-दौड़ भरी जिंदगी को कह सकते हैं एक तरह से चुनौती देता है। ये ज्ञान है लाओ त्सु का। और हम ये जानेंगे कि कैसे कभी-कभी सफलता पाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कोशिश करना छोड़ देना। हाँ, सुनने में ये बिल्कुल उल्टा लगता है, लेकिन क्या पता, शायद यही वो नजरिया है जिसकी आज हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। कभी ऐसा महसूस होता है कि जैसे हम एक ट्रेडमिल पर हैं और बस दौड़े जा रहे हैं और वो ट्रेडमिल तेज और तेज होती जा रही है। हम ज्यादा मेहनत करते हैं और ज्यादा पाने की कोशिश करते हैं, पर फिर भी लगता है कि मंजिल तो अभी भी उतनी ही दूर है। ये जो थकान भरी कभी ना खत्म होने वाली दौड़ है ना, ये आज की दुनिया का एक कड़वा सच बन गई है। तो इसी दौड़ के बीच चलिए मिलते हैं प्राचीन चीन के एक बहुत ही रहस्यमयी दार्शनिक से। उन्हें बूढ़ा व्यक्ति या लाओ त्सु कहा जाता था। मजे की बात तो यह है कि हमें पक्के तौर पर यह भी नहीं पता कि वो असल में थे भी या नहीं, लेकिन उनकी जो शिक्षाएं हैं उन्होंने एक बिल्कुल ही अलग रास्ता दिखाया। एक ऐसा रास्ता जो हमारी आम समझ से काफी परे है। उनका सबसे मशहूर विचार है, जिस रास्ते के बारे में बताया जा सके वो असली रास्ता नहीं है। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब यह है कि जीवन की जो सबसे गहरी सच्चाइयां हैं उन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है, उन्हें शब्दों में बांधा या समझाया नहीं जा सकता। तो फिर ये अलग रास्ता दिखता कैसा है? चलिए इसे दो तरह के माइंडसेट से समझते हैं। एक तरफ है प्रयास करने वाला मन या स्ट्राइविंग माइंड। ये मन हमेशा हर चीज को कंट्रोल करना चाहता है, नतीजों के पीछे भागता रहता है। और दूसरी तरफ है ताओवादी मन। ये जीवन के बहाव के साथ बहता है, उसे स्वीकार करता है। समझिए, एक मन नदी की धारा से लड़ता है और दूसरा उसके साथ बहना सीख लेता है। लाओ त्सु का जो पहला बड़ा सिद्धांत है वो है विपरीत का नृत्य। कभी सोचा है कि रात के बिना दिन का कोई मतलब ही नहीं होगा? लाओ त्सु के हिसाब से पूरी की पूरी जिंदगी ऐसे ही विरोधी जोड़ों से बनी है जो एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरे हैं। जरा इस पर गौर कीजिए। जैसे ही हम किसी चीज को सुंदर कहते हैं, ठीक उसी पल हम अनजाने में बदसूरती का आइडिया भी बना लेते हैं, है ना? और बिल्कुल इसी तरह अच्छाई को डिफाइन करते ही बुराई का भी जन्म हो जाता है। और यहीं पर लाओ त्सु का सबसे शक्तिशाली विचार सामने आता है। वो कहते हैं, जब दुनिया अच्छाई को अच्छाई की तरह जानने लगती है तभी बुराई पैदा होती है। मतलब हमारी असली समस्या तब शुरू होती है जब हम चीजों पर अच्छा या बुरा का लेबल लगा देते हैं और फिर एक को चुनकर दूसरे को नकारने लगते हैं। इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक संत और एक पापी दोनों एक ही समय पर स्वर्ग के दरवाजे पर पहुंचे। संत को तो पूरा यकीन था कि भाई उसका तो शाही स्वागत होगा, लेकिन हुआ उल्टा। दरवाजे के रक्षक ने संत की तरफ देखा तक नहीं और पापी का बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। जब संत ने गुस्से में इसकी वजह पूछी तो उसे बताया गया कि वो अपनी संतई के अहंकार में डूबा हुआ था, जबकि वो पापी विनम्र था। अब आते हैं लाओ त्सु के दूसरे बड़े और शायद सबसे अजीब सिद्धांत पर, शून्यता की शक्ति यानी द पावर ऑफ एम्प्टीनेस। ये एक ऐसा आइडिया है जो हमारी पूरी सोच को पलट कर रख देता है। लाओ त्सु कहते हैं कि असली ताकत और उपयोगिता किसी चीज के होने में नहीं बल्कि उसके न होने में है। इस सिद्धांत को असल जिंदगी में उतारने की जो कला है उसे वू वे कहते हैं, यानी बिना कुछ किए करना। नहीं, इसका मतलब आलसी होना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है सही समय पर बिना जोर जबरदस्ती के स्वाभाविक रूप से काम करना। जैसे एक तैराक जो नदी के बहाव के साथ तैरता है, न कि उसके खिलाफ लड़ता है। लाओ त्सु इसे 3 बहुत ही सरल उदाहरणों से समझाते हैं। पहला, पहिया, वो अपने केंद्र के खालीपन की वजह से ही तो घूम पाता है। दूसरा, कोई भी बर्तन या कप, वो अपने अंदर की खाली जगह के कारण ही कुछ रख पाता है। और तीसरा, एक घर। घर में दरवाजे और खिड़कियों की जो खाली जगह होती है वही तो उसे रहने लायक बनाती है। तो सार ये है, हम चीजों के होने से फायदा उठाते हैं, लेकिन चीजों के ना होने से ही हमारा काम चलता है। पहिए की तीलियां जरूरी हैं, पर उनके बीच की खाली जगह ही उसे असली शक्ति देती है। हमारी असली ताकत भी अक्सर उस खाली जगह में ही छिपी होती है, जिसे हम हमेशा नजरअंदाज कर देते हैं। तो इन सब गहरी बातों का आखिर मकसद क्या है? क्या कोई चमत्कारी शक्ति हासिल करनी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लाओ त्सु के लिए मंजिल बहुत बहुत ही साधारण है, एक आम और संतुष्ट इंसान बनना। लाओ त्सु कहते हैं कि असली ज्ञान कोई खास इंसान बनना नहीं, बल्कि पूरी तरह से साधारण होना है। एकदम स्वस्थ, जागरूक और अपने आप में संपूर्ण। आज की दुनिया में जहां हर कोई असाधारण दिखने की होड़ में लगा है, वहां बस साधारण बने रहना ही शायद सबसे बड़ी हिम्मत का काम है।
इसकी एक बहुत अच्छी मिसाल उस नाई की कहानी है। वो गरीब था पर बहुत खुश और संतुष्ट था। फिर एक दिन उसे 99 सोने के सिक्कों से भरा एक बैग मिला। बस उस दिन के बाद उसे 100 का आंकड़ा पूरा करने की ऐसी धुन सवार हुई कि उसकी खुशी, उसकी नींद सब गायब हो गया। वो 99 के दुष्चक्र में फंस गया, हमेशा बस एक और चीज पाने की चाहत। ये कहानी कहीं ना कहीं हम सबकी ही तो है ना? तो सवाल ये उठता है कि हम इस प्राचीन ज्ञान को अपनी आज की जिंदगी में इस्तेमाल कैसे करें? जवाब एक ही शब्द में छुपा है, संतुलन। इसे ऐसे समझिए, जीवन जीने के दो तरीके हैं। पहला है हॉरिजॉन्टल या बाहर की ओर भागना और पैसा और सफलता और चीजें बस हासिल करते जाना, और दूसरा तरीका है वर्टिकल या अंदर की ओर जाना, जो हमारे पास अभी है, इसी पल में, उसी में गहराई और खुशी खोजना। एक रास्ता हमें दौड़ाता रहता है, जबकि दूसरा हमें ठहराव देता है। लाओ त्सु की सलाह बहुत सीधी सी है, जब काम पूरा हो जाए तो पीछे हट जाओ, यही स्वर्ग का रास्ता है। इसका मतलब है कि हमें यह पता होना चाहिए कि कब रोकना है, अपनी जीत का जश्न मनाना है और जो कुछ भी पाया है उसका आनंद लेना है, न कि तुरंत अगली दौड़ में शामिल हो जाना है। और आखिर में यह हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या हो अगर सफलता का असली राज ज्यादा मेहनत करने में ना हो, बल्कि सही समय पर कोशिश करना छोड़ देने में हो? क्या हो अगर असली जीत लड़ने में नहीं, बल्कि बहाव के साथ बह जाने में हो? इस पर सोचिएगा जरूर।